चलो आज डाउट्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। आज मैं आपको वही डाउट्स करवा रहा हूँ जो मैंने कल शाम को करवाए थे। पढ़ के सुनाओ साहिल, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या लिखा है? बसक लिमिटेड वाला। बसक लिमिटेड नहीं, रिकॉर्ड ऊपर से पढ़ो। रिकॉर्ड रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ तो ये क्वेश्चन आपसे सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री पूछ रहा है। बाकी एंट्रीज को नहीं चाहिए, एप्लीकेशन की नहीं चाहिए, अलॉटमेंट की नहीं चाहिए, फर्स्ट कॉल की नहीं चाहिए, सेकंड कॉल की नहीं चाहिए। सिर्फ कौन सी चाहिए? फॉरफीचर और रीइश्यू की। फॉरफीचर और तो क्लियर हुआ क्या चाहिए क्वेश्चन को? फॉरफीचर और रीइश्यू। अच्छा, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या लिखा है? बसक लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। ₹7 कॉल्ड अप। ₹7 तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे सेट कर रहा हूँ कि ₹7 कॉल्ड अप है। शेयर कितने का है? 10 का। शेयर कितने का है? 10 में से कॉल्ड अप कितना है? 7। कॉल्ड अप मतलब इतना मंगवाया था। इतना मंगवाया था मतलब इतने से मालिक बनाया था। कितने रुपए नहीं मंगवाए? 3 रुपए नहीं मंगवाए। 7 मंगवा लिए मतलब 3। तो हमने 10 में से मालिक कितने को बनाया? 7 को। कितने को नहीं बनाया? 3 को। तो जब मालिक से हटाते हैं, मतलब जब शेयर्स को जब्त करते हैं, तो जब्त भी कितने पर करेंगे? 7 से। मालिक भी कितने से हटाएंगे? 7 से। समझ गए? तो जब हम शेयर्स को जब्त करेंगे तो एंट्री कुछ ऐसे होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और शेयर कैपिटल के सामने 7 रुपये लिखेंगे। कितने रुपये लिखेंगे? 7 रुपये। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मालिक किससे बनाया? 7 से। तो हटाना भी किससे है? 7 से। और यहाँ पे लिख देना है 2 शेयर फॉर फीचर, और फिर लिख देना है 2 कॉल्स इन एरियर। 2 कॉल्स इन एरियर। ठीक है। अच्छा, आगे जरा पढ़ो एक बार। इस क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। फिर से क्या लिखा है? बसक लिमिटेड फॉरफिटेड 20 shares of 10 rupees each. 7 rupee called up on which the shareholder had paid application and allot money of 5 rupees per share. शेयर होल्डर ने सिर्फ 5 रुपए दिए हैं। 7 में से कितने दिए हैं? 5। इधर देखो, 7 के 2 टुकड़े कर देना। 5 आ गए और 2 नहीं आए, इसलिए शेयर्स जब्त हो गए। और कितने शेयर्स जब्त हुए? बसक लिमिटेड फॉरफिटेड कितने शेयर्स? 20 shares. 20 शेयर्स। तो 20 शेयर्स जब्त हुए। कितने शेयर्स जब्त हुए? 20। देखो, 7 आपने मंगवाए थे, 5 आ गए और 2 नहीं आए। जो नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर। जो नहीं आया वो कॉल्स इन। बताओ मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 20 से। 20 इंटू में 7 140, 20 इंटू में 5 100, 20 इंटू में 2 40। क्लियर? आपको ये पता होना चाहिए, जो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होता है, जो शेयर फॉरफीचर उसका मतलब फ़ायदा। उसका मतलब जो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होता है, जो शेयर फॉरफीचर उसका मतलब फ़ायदा। तो इस क्वेश्चन में फ़ायदा कितना है? 100 रुपये का। एक शेयर पर 100 का फ़ायदा है, लेकिन सॉरी, एक शेयर पर 5 का फ़ायदा है, लेकिन 20 शेयर पे 100 का फ़ायदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार ज़रा फिर से पढ़ते हैं। बसक लिमिटेड फॉरफिटेड 20 shares of 10 rupees each. 7 rupee called up on which the shareholder had paid application and allot money of 5 rupees per शेयर। सिर्फ हमें 5 रुपये मिले हैं, मतलब 2 रुपये नहीं मिले हैं। अब आगे पढ़ो। आउट ऑफ दीज क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ दीज का मतलब क्या होता है? इसके अंदर या इसके बाहर? इसके अंदर। आउट ऑफ दीज का मतलब होता है इसमें से, है ना? आउट ऑफ दीज का मतलब क्या होता है? इसमें से। फिर से पढ़ो। आउट ऑफ दीज 15 shares were reissued to Naresh as rupees per share, 7 per share, पेड अप for 8 रुपये per share. तो हमने 7 की चीज को 8 पर बेचा या 8 की चीज को 7 पर बेचा? 7 की चीज को 8 पर। कैसे पता लगा आपको? पेड अप 8 रुपये पर। हाँ, पेड अप फॉर ₹8, 8 पर बेचा है। इधर देखो, तो आपको पता कैसे लगाना है कि भैया हम कितने पर बेच रहे हैं, कितने पर बेच रहे हैं। तो देखो, जब भी क्वेश्चन में लिखा आ जाए, ऐसे लिखा आ जाए, ये मैं लिख रहा हूँ कि आप कैसे पता लगाओगे हमने कितने पर बेचा। तो जब क्वेश्चन में लिखा हो ना कि एट द रेट, क्या लिखा हो? एट द रेट रुपीस फलाना पर शेयर, इसका मतलब इतने पर बेचा है। या फिर क्वेश्चन में लिखा हो फॉर रुपीस फलाना पर शेयर, तो जब एट द रेट लिखा हो या फॉर लिखा हो तो इसका मतलब इतने पर बेच रहे हैं। इसका मतलब इतने पर बेच। और मालिक किससे बनाते हैं? पेड अप वैल्यू से। मालिक किससे बनाते हैं? पेड अप वैल्यू से। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में आओ और देखो, इसने बोला क्या? इसने बोला कि 15 शेयर्स रीइश्यूड, 15 शेयर्स एज ₹7 पर शेयर पेड अप। पेड अप वैल्यू क्या है? 7, यानी 7 से मालिक बनाना है। फॉर ₹8 पर शेयर। ये देखो, फॉर रुपीज, फॉर मतलब इतने पर बेचा है, फॉर मतलब इतने पर बेचा है, इतने पर बेचा है। तो बताओ कितने पर बेचा है? 8 पर। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं अपनी भाषा में लिखूंगा तो मैं कुछ ऐसा लिखता हुआ आपको दिखाई दूंगा। लिखूंगा 15 शेयर
री इशूड 15 शेयर एट द रेट ₹8 पर शेयर, एट द रेट ₹8 पर शेयर एज ₹7 पेड अप, एज ₹7 पेड 7 की चीज़ को 8 पर बेच दिया, 7 की चीज़ को 8 पर बेच तो जब तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, अब तो बस री इशू करना है। 7 की चीज़ को कितने पर बेच रहा हूँ? 8 पे। ज़्यादा पर बेच रहा हूँ कम पर? ज़्यादा पर। कितने ज़्यादा पर? 1 रुपये ज़्यादा पर। इधर देखो, मैंने 7 की चीज़ को 8 पर बेचा, ₹1 की प्रीमियम, ₹1 की प्रीमियम। तो जो आ रहा है उसको कहाँ लिखूंगा? बैंक में। और जितने का मालिक बना रहा हूँ उसको कहाँ लिखूंगा? शेयर कैपिटल में। और क्या लिखूंगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ गए? मल्टीप्लाई किससे करोगे? 15 से। बोलो। 15 से 15 इंटू में 8 करना, 120, 15 8 120, 15 7 105 और 15 एकम 15। खत्म। एक शेयर का फायदा बताओ कितना है? एक शेयर का ₹1। एक शेयर का फायदा 5 और घाटा तो है ही नहीं, तो एक शेयर का फायदा 5 है, घाटा नहीं है, तो एक शेयर पे कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है? 5। और हमने कितने शेयर इशू करे? 15, तो कितना आ गया ये? 75 रुपये का कैपिटल रिजर्व बनेगा। एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए? 75 और 75। बोलो ये बात समझ पाए? अच्छा, आप ये मत समझना कि आपकी दिक्कत फॉर फ्यूचर और रीइशू में थी। आपकी दिक्कत ये थी कि आप इस क्वेश्चन को अपनी भाषा में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि इस क्वेश्चन को आप अपनी भाषा में, आपने क्वेश्चन को इस भाषा में समझाए, समझ गए? और क्वेश्चन वो पेड अप समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। तभी क्लियर हो गया? हो गया? एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट इसी का है ना, इसी का जो सेकंड पार्ट है मिल गया ना। वाई लिमिटेड, कौन सा वाला? वाई लिमिटेड। तो जरा पढ़ के सुनाओ। वाई लिमिटेड में क्या लिखा है? वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 90 shares of ₹10 each। ऑफ ₹10 ईच। वाई लिमिटेड ने कितने शेयर जब्त करें? 90। और एक शेयर कितने का है? 10 का। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भैया वाई लिमिटेड ने 90 शेयर जब्त करे हैं और एक शेयर 10 का है। एक शेयर कितने का है? 10 का। वाई लिमिटेड ने 90 शेयर जब्त करे हैं और एक शेयर 10 का है। आगे क्या लिखा हुआ है? ₹8 कॉल्ड अप एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ₹8 कॉल्ड अप एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर टू आर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये क्वेश्चन ना ऐसे समझना मुश्किल हो जाता है। अब जब मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूँ वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 90 शेयर्स, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 90 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 each। उसने बोला ₹8 कॉल्ड अप, ₹8 कॉल्ड अप। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 8। इसका मतलब कितने नहीं मंगवाए? 2। ये नॉट मेड है। ये क्या है? मालिक आपने बनाया कितने से? 8 से। तो हटाओगे भी किससे? 8 से। ये बात क्लियर होनी चाहिए। और फॉरफिट क्यों किया? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। पहले आप एक बात क्लियर करो, क्या इस 8 रुपए में कैपिटल है? कैपिटल है। क्या इस 8 रुपए में प्रीमियम है? है। ये उधर मत देखो, बस ये देखो कि मैंने 10 रुपए ऊपर लिखे हैं। क्या इस 10 में क्या प्रीमियम है? अरे कहाँ है? जब 2 प्लस लिखता तब बोलता ना हाँ है। अच्छा, ये जो मैंने 10 लिखा है इसमें प्रीमियम है क्या? नहीं है। अभी प्रीमियम इसमें नहीं है। तो क्या इस 8 में प्रीमियम होगी? नहीं। इस 2 में प्रीमियम होगी? नहीं। हाँ, तो अब तक हमने जो किया है वो बिना प्रीमियम के किया है या प्रीमियम के साथ किया है? प्रीमियम के बिना किया है। अब ये बोल रहा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। अलॉटमेंट कितने की नहीं आई? 5। और अलॉटमेंट पे प्रीमियम है कि नहीं है? इंक्लूडिंग प्रीमियम है। मतलब अलॉटमेंट पे 3 की कैपिटल है और 2 की प्रीमियम है। इसका मतलब अलॉटमेंट पे 3 की कैपिटल और 2 की प्रीमियम है। ये बात समझ गए? ये नहीं है तो इसका मतलब ऊपर तो आपने प्रीमियम प्लस करी नहीं थी, तो अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर भी जाके क्या करो? प्लस करो। तो 8 और 2 मिला के कितने हो गए? 10। 10 में से कितने नहीं आए? 3। ये दोनों मिला के बोल रहे हो ना? हाँ। तो ये 5 भी तो दोनों मिला के ही है। हाँ। 10 में से कितने नहीं आए? 5। तो कितने आ गए? 5। ये आ गए और ये नहीं है। समझ गए? शायद ये ना क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। यहाँ पे ऐसे समझो,
मैं अब जो बोल रहा हूँ उसको अपने दिमाग में समझना है कि वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 90 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ ₹8 कॉल्ड अप अभी तो आपको पता नहीं लग रहा है ना, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। ₹8 कॉल्ड अप, तो 8 में से अगर मैंने 2 रुपये मैंने कितने मंगवा लिए? 10 में से कितने मंगवा लिए? 8। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 90 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ ₹8 कॉल्ड अप कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 8। तो हमने कितने नहीं मंगवाए? 2 रुपये हमने नहीं मंगवाए। 2 रुपये हमने 10 में से कितने मंगवाए? कितने नहीं मंगवाए? 2। ₹8 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। इसमें से कुछ पैसा आया भी हो, कुछ पैसा नहीं भी आया, तो बोल लो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर तो कह रहा है अगर इसमें प्रीमियम 2 है तो कैपिटल कितनी होगी? 3 की। तो आप ऐसे समझो कि 8 में से 3 रुपए कैपिटल के नहीं आए। 8 में से 3 रुपए कैपिटल के नहीं आए तो कितने आ गए? 5 है ना। 8 में से 3 नहीं आए तो कितने आ गए? 5। और अगर ऊपर जाके प्रीमियम प्लस कर लो तो बात ही क्लियर हो जाएगी कि 8 2 मिला के कितने हो गए? 10। 10 में से कितने नहीं आए? 5। 10 में से कितने नहीं आए? 5। तो कितने आ गए? 5। क्लियर हुई बात? ऊपर भी जाके प्लस कर लो। अब देखो ये 10 नहीं 12 का शेयर हो गया। 12 में से 10 मंगवाए और 2 नहीं मंगवाए। समझ गए? फिर से आओ इस क्वेश्चन को यहाँ पे जरा फिर से समझते। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ और फिर से इस क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, क्योंकि दिक्कत समझने में है। क्वेश्चन समझने में सारी दिक्कत हो रही है। बच्चे को लग रहा है कि उसका आंसर नहीं आ रहा, बच्चे को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर से पढ़ो क्या लिखा? वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 90 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ ₹10 ईच। इधर देखो 10 का शेयर है और हमने कितने कॉल्ड अप करे हैं? 8। कॉल्ड अप 8 है ना। और 2 रुपए की प्रीमियम थी तो यहाँ पर 8 + 2 लिख दिया। 8 + 2। उसमें से अलॉटमेंट कितने की नहीं आई है? 5 की, है ना। अलॉटमेंट 5 की नहीं आई। इसका मतलब 10 में से अगर 5 नहीं आए तो कितने आ गए? 5 आ गए। और 2 रुपए हमने मंगवाए नहीं है। 2 रुपए हमने मंगवाए नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, पहले जब्त कर लेते हैं। कितने शेयर्स हमने जब्त करे हैं? 90 शेयर्स। कितने शेयर जब्त करे हैं? तो ये रहा क्वेश्चन। आओ जब्त करते हैं। तो जब हम जब्त करने जाएंगे तो भैया एंट्री क्या पास होगी बताओ? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 8, है ना। अच्छा ये पार वाला क्वेश्चन है प्रीमियम वाला क्वेश्चन है? पार वाला। देखो ना यहाँ पे 10 प्रीमियम वाला। प्रीमियम अलॉटमेंट पर है या एप्लीकेशन पे है? अलॉटमेंट पेड है या अनपेड है? अलॉटमेंट पेड है या अनपेड है? अनपेड है। तो प्रीमियम आई कि नहीं आई? प्रीमियम नहीं आई। आ जाए तो भूल जाओ, ना आए तो डेबिट करो। तो भूल जाना है कि डेबिट करना है, है ना। अलॉटमेंट पे प्रीमियम है ना, कैपिटल 3 की और प्रीमियम 2 की, तो प्रीमियम आई नहीं है तो क्या करो? डेबिट करो। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, है ना। और 2 क्या लिखोगे? 2 शेयर फॉर फीचर। और 2 क्या लिखोगे? 2 कॉल्स इन एरियर कर दो या फिर 2 शेयर अलॉटमेंट कर दो। क्वेश्चन ने क्लियर तो बता रखा है ना। 5 5 कितने शेयर जब्त कर रहे हो? 90। 90 इंटू में 8 करोगे कितना आ जाएगा? 9 8 72, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45। खत्म। अब आगे पढ़ो। आगे क्या लिखा है? आउट ऑफ दीज मतलब इसके अंदर इसके बाहर? इसमें से। आउट ऑफ दीज मतलब इसमें से 80 शेयर्स वर रीइश्यूड टू संजय एज ₹8 कॉल्ड अप फॉर ₹8 पर शेयर, फॉर ₹10 पर शेयर या एट द रेट ₹10 पर शेयर। मतलब इतने पर बेचा है। कितने पर बेचा है? 10 पर। तो मैंने यहाँ अपनी भाषा में लिखा कि 80 शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ₹10 पर शेयर, एट द रेट ₹10 पर शेयर एज ₹8 कॉल्ड अप एट ₹8 कॉल्ड अप। मतलब 8 कॉल्ड अप बोलो या पेड अप बोलो एक ही बातें हैं। तो 8 की चीज को 10 पर बेचा। ज्यादा पर बेचा कम पर? ज्यादा पर। इधर देखो 8 की चीज को 10 पर बेचा। 2 रुपए की प्रीमियम है। जितना पैसा आएगा उसको कहाँ लिखना है? बैंक में। और जो जितने का मालिक बनाएंगे उसको कहाँ लिखना है? शेयर कैपिटल में। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। इनटू किसे करना है? 80 शेयर रीइश्यू करें, है ना। ऊपर लिखा तो है कि 80 शेयर्स रीइश्यूड, 80 शेयर्स। तो 80 इंटू में 10 800,
80 इंटू में 8 64 है ना, और 80 इंटू में 2 160। तो एक क्वेश्चन पर फायदा कितना है 5 का, लेकिन घाटा कितना है 0। एक शेयर का कैपिटल जब 5, तो हमने कितने इशू करे 80, तो कितना हो जाएगा 400। तो कैपिटल जब बनाने की एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना 400 और 400। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन, समझ गए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जरा। ये रहा अल्फा लिमिटेड, मिला है ना, नई वाली बुक में 64 होगा ये, अल्फा लिमिटेड मिल गया। पढ़ो साहिल क्या लिखा है। अल्फा लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। एक मिनट रुको, एक शेयर कितने का है 100 का, एक शेयर कितने का है 100। ये बात क्लियर है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट पहली होती है कि दूसरी होती है, तो अलॉटमेंट 30 रुपए की नहीं आई है, 30 रुपए की नहीं आई, ये तो कह रहा है ना ये कि अलॉटमेंट 30 रुपए की नहीं आई। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹20 पर शेयर, और फर्स्ट कॉल भी कितने रुपए की नहीं आई है 20 की। एक बार जरा फिर से पढ़ो अल्फा लिमिटेड। Alpha Limited forfeited 900 equity shares of 100 rupees each for the non-payment of allotment money of ₹30 per share and the first call of 20 rupee per share. हाँ, तो 30 और 20 रुपए नहीं आए हैं, 30 और 20 रुपए ये मैंने सही लिखा है अभी तक। हाँ, फिर आगे क्या लिखा है, The second and final call of 20 rupee per share has not been made. ये बोल रहा है 25 रुपए की फाइनल कॉल हमने मंगवाई नहीं है, नॉट मेड। तो आप बताओ आपने 100 में से कितने नहीं मंगवाए, 25, तो कितने मंगवाए 75। तो आपने मालिक कितने का बनाया, तो हटाओगे भी किससे 75 से, हटाओगे भी किससे 75 से, समझ गए। अच्छा 75 में से कितने नहीं आए 50, 75 में से कितने नहीं आए, तो कितने आ गए 25। समझ गए ना कैसे लिख रहा हूँ मैं 25। आप 100 में से ये तीनों माइनस कर लो, जो बचेगा वो पहले लिख देना, जो बचेगा वो पहले लिख देना, समझ गए। तो ये 25 रुपए आ गए और बाकी नहीं है। और ऐसे हमने कितने शेयर जब्त करे हैं 900। तो पहले काम करते हैं, इनको जब्त कर लेते हैं। बताओ जब्त, जब हम ये पार वाला क्वेश्चन है तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर, और क्या लिखेंगे टू कॉल सिनेरियर लिख दो, या फिर यहाँ पर तो आप बहुत क्लियर हो कि अलॉटमेंट नहीं आई है, फर्स्ट कॉल नहीं आई है, तो यहाँ लिख दो टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अच्छा शेयर है कितने का 100 का, पर हमने मंगवाए तो 75 ही थे, मंगवाए तो 75 में से 30 और 20 नहीं आए, तो कितने आ गए 25 आ गए। एक शेयर जब्त करा है कि 900 से मल्टीप्लाई कर देना सबको। 900 इंटू में 75 करोगे तो 67,500 आ जाएगा, 900 इंटू में 25 करोगे तो 22,500 आ जाएगा, 900 इंटू में 30 करोगे तो 27,000 आ जाएगा, और 900 इंटू में 2 करोगे तो 18,000 आ जाएगा। क्लियर, शेयर्स जब्त हो चुके हैं, शेयर्स जब्त हो चुके हैं। चलो आगे क्या लिखा है, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, ये तो हो गया था। फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड, फॉरफिटेड शेयर्स, इसमें ये नहीं बताया कि कितने शेयर्स रीइशू करें, इसने बोला फॉरफिटेड शेयर्स मतलब सारे शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स मतलब सारे शेयर्स रीइशूड फॉर ₹90 पर शेयर, ₹75 पेड अप, 90 पर बेचा है 75 की चीज को, 90 पर बेचा है 75 की चीज। इधर देखो ऐसे, मैं ऐसे लिखूंगा ऑल दीज शेयर्स रीइशूड, ऑल दीज शेयर्स रीइशूड एट द रेट ₹90 पर शेयर, एट द रेट ₹90 पर शेयर एज ₹75 पेड अप, एज ₹75 की चीज को 90 पर बेचा, कम पर या ज्यादा पर, ज्यादा पर, तो प्रीमियम हो गया ना, क्या हो गया 75 की चीज को 90 पर बेचा, 15 रुपए की सिक्योरिटी प्रीमियम, 15 रुपए की, जो पैसा आ रहा है उसको कहाँ लिखना है बैंक में, और टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एक शेयर रीइशू करे हैं कि 900, तो 900 इंटू में 90 करेंगे तो 81,000 हो जाएगा, 81,000। 900 इंटू में 75 करेंगे तो 67,500 हो जाएगा, 67,500। 900 इंटू में 15 करेंगे तो 13,500, 13,500। क्लियर।
अब एक बात बताओ, एक शेयर पर फायदा कितना है? 26 25 का। 25 कितने का? 25 एक शेयर पे घाटा तो है ही नहीं, तो एक शेयर का कैपिटलिज्म कितना आ रहा है? 25। और हमने कितने रीइश्यू करे? 900। तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 22.5। कितना आ जाएगा? 22.5 हो जाएगा इसका कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 22.5 और 22.5 है। सिंपल। इन क्वेश्चन में ना पढ़ने में ही दिक्कत है, मतलब कई बार तो ये पढ़ के ही समझ नहीं आते इसमें बनना क्या है। ये जो ड्राइंग है ना, ये बनी नहीं पा रही कई बच्चों से, दिक्कत वहां हो रही है। हो जाएगा अभी? चलो इस क्वेश्चन पे आओ, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। एक बारी साहिल पढ़ो क्या लिखा है। कौन सा है? 80 प्रीमियम वाले क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन आपकी बुक में 83 होगा, नई वाली बुक का 2025 वाले एडिशन का 83 है। मिल गया? पढ़ो क्या लिखा है। A share of 100 rupees issued at a premium of 10 rupees on which 80 rupees including premium was called and rupees 60 including premium was paid has been forfeited. This share was afterwards reissued as fully paid up for 70 rupees. Give journal entries to record the above. समझ में आया क्वेश्चन? कह रहा है अ शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, अ शेयर ऑफ रुपीज 100 चलो पता लग गया शेयर कितने का है। 100 का इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10, 10 रुपए की प्रीमियम है, 10 रुपए की प्रीमियम है। बताओ मैं सही लिख रहा हूँ? 100 का शेयर और 10 की प्रीमियम ऑन विच रुपीज 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड। तो इसके दो पार्ट्स करो, एक कॉल्ड अप और एक नॉट कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप वैल्यू बताओ कितनी है? 80। लेकिन इससे 80 में 70 की कैपिटल है और 10 की प्रीमियम है। इसने बोला ना इंक्लूडिंग प्रीमियम या एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो अगर 80 में से 10 की प्रीमियम हो गई तो 70 की कैपिटल है, 70 की ऑन विच रुपीज 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड। इसका मतलब 30 रुपए हमने मंगवाए नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि अगर 110 में से हमने 80 मंगवाए, इसका मतलब 30 नहीं मंगवाए, यही तो मतलब हुआ इसका। तो आपने मालिक कितने से बनाया? 70 से। मालिक तो कैपिटल से बनाते हो। 70 मालिक किससे बनाया? 70 तो हटाओगे भी किससे? 70 से। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये बात क्लियर। फिर आगे क्या लिखा है? And rupees ऑन विच रुपीज 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड एंड रुपीज 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड हैज बीन फॉरफिटेड। इसमें से 60 रुपए हमें पे कर दिए उसने, इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 50 प्लस 10 कैपिटल और प्रीमियम। ये वाला पेड है, ये वाला पेड है। इसका मतलब 20 रुपए पेड नहीं है, और इसलिए हमने शेयर्स को क्या कर लिया? जब्त कर लिया, है ना। कितने हमें मिल रहे हैं? 60 50 बोलो, है ना। कितने मिल रहे हैं? 50 50। कितने नहीं मिल रहे हैं? 20। अच्छा प्रीमियम मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। मिल रही है। प्रीमियम मिल जाए तो भूल जाओ, और ना मिले तो डेबिट यहाँ मिल गई कि नहीं मिली? मिल गई तो भूल जाओ, भूल जाना है। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी टू शेयर फॉर फीचर और टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल के सामने कितने रुपए लगेंगे? शेयर कैपिटल के आगे 100 का शेयर था। कितने का शेयर था? 100 और उसमें 10 रुपए प्रीमियम थी। हमने मंगवाए कितने? 80, 80 है ना। 80 में कैपिटल कितनी थी? 70। तो शेयर कैपिटल के सामने 70, शेयर कैपिटल के सामने 70 और कितने रुपए मिल गए? 50 50। 60 नहीं बोल रहे हैं, 50 बोल रहे हैं, क्योंकि 10 तो प्रीमियम है, उसको भूल जाओ। और कितने नहीं मिले? 20। बताओ मेरे डेबिट क्रेडिट मैच हो रही कि नहीं हो रही? देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो रही कि नहीं हो रहे, है ना। अब इस क्वेश्चन को जरा फिर से पढ़ते हैं। अ शेयर ऑफ रुपीज 100 इज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ऑन विच रुपीज 80 वॉज कॉल्ड, ऑन विच रुपीज 80 वॉज एंड रुपीज 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड हैज बीन फॉरफिटेड, हैज बीन फॉरफिटेड। तो हमने फॉरफीचर की एंट्री तो पास कर दी है, हमने फॉरफीचर की एंट्री तो पास कर दी। देखो फिर से जरा पढ़ते हैं। अ शेयर ऑफ रुपीज 100 इज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड एंड 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड हैज बीन फॉरफिटेड। तो देखो मैंने फॉरफीचर की तो एंट्री कर रखी है, पर मुझे कोई ये तो बता दे कि कितने शेयर्स हैं, कितने शेयर हमने जब्त करे, 50, 60 या 70? शेयर तो पता ही नहीं। शेयर तो पता ही नहीं। देखो ना कहीं लिखा होगा कितने शेयर जब्त करें, नहीं पता लगा।
तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ शेयर। अ शेयर मतलब एक शेयर। अ शेयर मतलब एक शेयर। समझ गए ना? अ शेयर मतलब क्या हो गया? एक शेयर। एक शेयर। एक शेयर हमने जब्त किया है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो किससे मल्टीप्लाई कर लो? एक से। समझ गए? 1 इंटू में 70 70, 1 इंटू में 50 50, 1 इंटू में 20 20। सीधा ये लिखना था। आप जब घर पे नहीं कर पा रहे थे ना, आपको यही नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें शेयर कितने हैं, इसमें शेयर्स कितने हैं। समझ गए ना गलती क्या हुई है ना? चलो फिर आगे क्या लिखा है? दिस शेयर। अगर पहले नहीं समझ पाए थे तो बाद में समझ लेते हैं। दिस शेयर लिखा है कि दिस शेयर्स लिखा है? दिस लिखा है। दिस मतलब एक या बहुत सारे? एक। दिस शेयर आफ्टरवर्ड्स क्या लिखा है? दिस शेयर वॉज आफ्टरवर्ड्स रीइशूड एज फुल्ली पेड फॉर ₹70 पर शेयर। फुल्ली पेड बोल रहा है ना? फुल्ली पेड मतलब 100 पेड। फुल्ली पेड मतलब फेस वैल्यू। तो हमने 100 की चीज को कितने पर बेचा? 70। 100 की चीज को कितने पर बेचा? 70। भैया आपने 100 रुपए की चीज को 70 पर बेचा, तो 30 का घाटा। जितना आ रहा है उसको कहाँ लिखना है? बैंक में। और जो नहीं आ रहा उसको कहाँ लिखना है? शेयर फॉर फीचर में। और टू शेयर कैपिटल, है ना? अब बच्चा फिर यहीं आके फंस जाता है कि यार भैया इनटू किससे करूं? तो उसने बोला तो है एक शेयर। दिस शेयर। दिस शेयर मतलब एक शेयर। तो ये सीधा 70 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना? एक शेयर पर फायदा बताओ? 50 का। घाटा बताओ? 30 का। एक शेयर का कैपिटल रिजर्व 20, और शेयर भी कितने हैं? एक। तो टोटल कैपिटल रिजर्व कितना हो गया? 20। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 20। बात समझ में आई? तो सारी प्रॉब्लम ये हो रही है, हमसे क्वेश्चन ना पढ़ा नहीं जा रहा था। ये वाला क्वेश्चन हमसे पढ़ा नहीं जा रहा था। अब तो हो जाएगी एंट्री। ठीक है, ये एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको आती थी। बस आपको कोई ये बता देता कि ये एक शेयर है। ये कितने शेयर है? एक शेयर है। क्लियर? और ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। डन? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।